नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की इस पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्न में से कौन मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं था। ये जो पेपर है आज का, जो जितने भी प्रश्न लिए हैं वो एसआई टेलीकॉम जो 2025 का पेपर है उसमें पूछे गए प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न, निम्न में से कौन मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं था। ऑप्शन आपके सामने है, जयनारायण व्यास, कानमल, भंवरलाल सर्राफ, गोपीलाल यादव। इस प्रश्न का राइट आंसर है गोपीलाल यादव है, जो मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना है जो कब व किसने की थी। अगला प्रश्न है, अलल पंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी। शाहबाद, कांगनवाड़ी, बयाना, कुचामन। इस प्रश्न का राइट आंसर है शाहबाद दुर्ग में अलल पंख नामक प्रतिमा मूल रूप से स्थापित थी। और एक ये प्रश्न शाहबाद से संबंधित और है, जिसमें निम्न में से किस दुर्ग में नवल बांध नामक तोप अवस्थित थी। शाहबाद, कुंभलगढ़, मांडलगढ़, घाघरोन। इस प्रश्न का आंसर भी शाहबाद है। तो शाहबाद दुर्ग के बारे में आपको दो बातें याद रखनी, जिसमें नवल बांध तोप और अलल पंख नामक प्रतिमा। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि शाहबाद का जो दुर्ग है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, ये जो पिछली क्लास में अपन ने जो प्रैक्टिस किया था, इस क्लास मैंने इसलिए लगाया है कि आपको पता चल सके कि जो आरपीसी के प्रश्न पूछने का ट्रेंड है वह किस तरीके से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्रकार जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के राज दरबार में नहीं था। ऑप्शन है साहिबराम, राम सेवक, मोहम्मद शाह, दयाराम। इस प्रश्न का राइट आंसर है मोहम्मद शाह जो है वो सवाई प्रताप सिंह के दरबार में नहीं था। और सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को जयपुर चित्रकला का जो स्वर्ण काल माना जाता है। तो आरपीएससी का ये जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है ये पिछली क्लासों से अपन लगातार देखते आ रहे हैं, जिसमें ये मेवाड़ के अमर सिंह के काल में जो चित्रकार का नाम पूछा गया है। और ये जो प्रश्न है पिछली क्लास में अपन ने इसको भी देखा था, इसमें भी चित्रकार और चित्र देकर है जो शासक का नाम पूछा गया है। और इस प्रश्न में भी राजा का नाम और चित्र का नाम देकर है जो चित्रकार का नाम पूछा गया है। तो ये एक ही ट्रेंड के 3-4 प्रश्न थे, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को है जो एक जगह लगाए हैं, ताकि आपको आरपीएससी का जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड आपको पता चल सके। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। राव चंद्रसेन राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की सत्ता को चुनौती दी थी। यानी कि प्रथम राजपूत शासक कौन था जिसने है जो मुगल सम्राट अकबर की सत्ता को चुनौती दी थी, तो वो राव चंद्रसेन थे। ये कथन सही है। अगला है, नागौर दरबार 1570 में बीकानेर के राव कल्याणमल और जैसलमेर के राव हर राय ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की। ये कथन भी क्या है, सही है। इस हिसाब से ए व बी दोनों कथन क्या है, सही है। यानी कि राव चंद्रसेन है, इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो प्रताप से पहले मुगल सम्राट अकबर को है जो चुनौती दी थी, इसलिए जो राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। और राव चंद्रसेन को राजा मालदेव ने, यानी कि चंद्रसेन के पिताजी ने, अपने जीवन काल में ही है जो उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये प्रश्न चंद्रसेन से संबंधित है जो अपने पिछली क्लास में प्रैक्टिस किया था। अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन युग्म है जो सही सुमिलित नहीं है। तेरह ताली कामर जाति सही है, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय सही है, जबकि फड़ नृत्य है जो भोपों द्वारा किया जाता है, यानी कि पाबू जी की फड़ है जो भील भोपे करते हैं और देवनारायण जी की फड़ गुर्जर भोपे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फड़ नृत्य जो कालबेलियों का नहीं है, चक्री नृत्य जो कंजर जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पशेवड़ा संबंधित है। निम्न में से पशेवड़ा संबंधित है, पुरुष परिधान है या आभूषण है या स्त्री परिधान है या लोक नृत्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ये एक पुरुष परिधान है, पशेवड़ा। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थल संत जसनाती से संबंधित नहीं है। कत्रियासर, भागथली, गोरखमालिया, पोलावास। इस प्रश्न का राइट आंसर है पोलावार है, पोलावास। ये जो जसनाती संप्रदाय से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्सवों मेलों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। इस प्रश्न में सबसे पहले ऊंट महोत्सव बीकानेर जो जनवरी में, श्री महावीर मेला, उसके बाद है ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू, फिर है पुष्कर मेला। इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने का प्रश्न है, अजीत विलास, निबंधाबंध,
बसलपुर गढ़ विजय, विवेक वार निशानी, जोगीदास, केशवदास, गार्डन पसाइत और धदवाड़ियो चुंडू। इसमें सुमिलित करना है, जिसमें अजीत विलास है जो गार्डन पसाइत। ए से 3 ऑप्शन नंबर है जो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत बाहुबली रस नामक साहित्यिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? शंकरदेव, शालिभद्र, सरलदास, नन्नैया। इस प्रश्न का राइट आंसर है शालिभद्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सेवानामे राव चंद्रसेन के विरुद्ध मुगल अभियान में सम्मिलित नहीं था? केशवदास, जगतराम, राय सिंह, कल्ला। इस प्रश्न का राइट आंसर है कल्ला। यानी कि आरपीसी का सबसे फेवरेट जो शासक है राठौड़ों में वो है राव चंद्रसेन, और चौहानों में बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ। इनसे संबंधित प्रश्न आरपीसी के हर एग्जाम में जो पूछा जाता है। अगला ये जो प्रश्न है ये चित्रशैली से संबंधित है, जो पिछली क्लास में भी अपन ने जो प्रैक्टिस किया था। निम्न कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। ईश्वरी सिंह जी का एक चित्र साहिब राम ने बनाया था, ये कथन सही है। जयपुर के लाल सितारा ने पशु पक्षियों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए, दोनों कथन क्या है? सही है। अगला है, मालदेव ने अपने जीवन काल में किसे मारवाड़ का उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? राम सिंह, राज सिंह कुंपावत, उदय सिंह, चंद्रसेन। इस प्रश्न का राइट आंसर है चंद्रसेन। इस तरीके से आज अपन ने 10 PYQ है जो प्रैक्टिस किए। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और सारी वीडियो है जो देखते रहें। और डेली है जो 10 PYQ है जो अपन प्रैक्टिस करते हैं। और 10 के अलावा यदि कोई एक समान PYQ है तो उसको भी मैं एक साथ आपके लगा रहा हूँ ताकि आपको ट्रेंड भी पता चल सके। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में।